जय माता दी। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों पर माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। देवी भागवत पुराण के अनुसार जिस तरह एक वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती हैं और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा होती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधनाएं और महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती हैं। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद ही कड़े नियम के साथ व्रत रखते हैं और साधना करते हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे साल 2024 में गुप्त नवरात्रि कब है, गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही जानेंगे गुप्त नवरात्रि की सरल पूजा विधि के बारे में। सामग्री आपको कौन कौन सी चाहिएगी, गुप्त नवरात्रि में ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें करने से मां भगवती प्रसन्न होती हैं और ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको बताएंगे गुप्त नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानेंगे। आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। साल 2024 में आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का शुभ प्रारंभ 6 जुलाई दिन शनिवार से होगा। आषाढ़ महीने की इस नवरात्रि में मां दुर्गा की शक्ति की उपासना का विधान है। वर्ष में आदि शक्ति मां भगवती की उपासना के लिए 4 बार नवरात्रि आती हैं। इनमें से 2 गुप्त और 2 उदय नवरात्रि होती हैं। चैत्र और अश्विन मास की नवरात्रि उदय नवरात्रि तथा आषाढ़ और माघ की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। इस बार शनिवार 6 जुलाई 2024 से गुप्त नवरात्रि का पर्व प्रारंभ होकर दिन मंगलवार 16 जुलाई 2024 तक रहेगा। मां दुर्गा शक्ति की उपासना का पर्व गुप्त नवरात्रि से संबंधित पौराणिक मान्यता के अनुसार इन दिनों अन्य नवरात्रि की तरह ही पूजन करने का विधान है। इन दिनों में 9 दिन के उपवास का संकल्प लेते हुए प्रतिपदा यानी कि पहले दिन घट स्थापना करनी चाहिए। घट स्थापना के बाद प्रतिदिन सुबह और शाम को मां दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। इन नवरात्रियों में भी 9 दिनों तक कर्म अनुसार देवी के स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन दिनों में मां दुर्गा की आराधना गुप्त रूप से की जाएगी। गुप्त नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना का खास महत्व माना जाता है। कलश स्थापना करने से माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। अगर आप भी इस दौरान कलश स्थापना करने जा रहे हैं तो आपको इसकी सही विधि पता होनी चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और कलश स्थापना का खास महत्व होता है क्योंकि इस कलश में सभी देवी देवताओं का वास रहता है। अगर आप इस बार नवरात्रि में इस विधि से कलश की स्थापना करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं मां दुर्गा अवश्य ही पूर्ण करेंगी। नवरात्रि में पूजा के समय जो कलश स्थापना की जाती है वह कलश पूजा समाप्ति के बाद ही नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में मिट्टी से बने कलश की ही स्थापना करनी चाहिए क्योंकि मिट्टी सबसे शुद्ध और पवित्र मानी जाती है। मिट्टी से बने कलश स्थापना करने के बाद उसमें मिट्टी से बने कलश का ढक्कन, जटा वाला नारियल, कलावा, गंगाजल, लाल रंग का कपड़ा, मौली अक्षत जरूर रखना चाहिए। आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 6 जुलाई सुबह 5:11 से सुबह 7:26 तक है। इस दौरान आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अगर इस मुहूर्त में कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो 6 जुलाई को अभिजीत मुहूर्त यानी कि सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक कर सकते हैं। इन दोनों मुहूर्त में कलश स्थापना करना शुभ होता है और कलश स्थापना करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उस मिट्टी के कलश पर कहीं भी काला धब्बा बिल्कुल भी ना हो। अगर कलश में कहीं भी काला धब्बा हो तो उसे बदल दें, नहीं तो पूजा का प्रभाव नकारात्मक पड़ सकता है। और कलश की स्थापना हमेशा ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में ही करनी चाहिए। किसी और दिशा में कलश को स्थापित करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है।
कभी भी टूटे और ख़राब कलश को कभी भी स्थापित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको देवी दुर्गा की नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। जिस स्थान पर कलश स्थापना की हो फिर उसे पूरे 9 दिनों तक अपनी जगह से गलती से भी ना हटाएं। कलश स्थापना के दौरान गंदे पानी और काली मिट्टी का इस्तेमाल ना करें। कलश स्थापना करते समय आप इन सभी विशेष बातों का ध्यान रखें जिससे आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री में माँ दुर्गा की प्रतिमा अथवा चित्र होना चाहिए, लाल चुनरी, आम की पत्तियाँ, चावल, दुर्गा सप्तमी की किताब, लाल कलावा, गंगा जल, चंदन, नारियल, कपूर, जौ के बीज, मिट्टी का बर्तन, गुलाल, सुपारी, पान के पत्ते, लौंग, इलायची आदि सामग्री आपको नवरात्रि में पूजा के लिए एकत्रित करनी चाहिए। नवरात्रि में सुबह जल्दी उठें, स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा की थाल सजाएं। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र में सजाएं। मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं और नवमी तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव करें। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करें। इसमें पहले कलश को गंगा जल से भरें, उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और उस पर नारियल रखें। कलश को लाल कपड़े से लपेटकर और कलावे के माध्यम से उसे बांधें। अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दें। फूल, कपूर, अगरबत्ती, जोत के साथ पंचोपचार पूजा करें। 9 दिनों तक माँ दुर्गा से संबंधित मंत्र का जाप करें और माता का स्वागत कर उनसे सुख और समृद्धि की कामना करें। अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें तरह तरह के व्यंजनों का भोग लगाएं और आखिरी दिन माँ दुर्गा के पूजा के बाद घट विसर्जन करें। माँ की आरती गाएं, उन्हें फूल चावल चढ़ाएं और वेदी से कलश को उठाएं। इस प्रकार से आपको नवरात्रि के संपूर्ण दिनों में पूजा करनी चाहिए जिससे आपको माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। गुप्त नवरात्रि के दौरान भूलकर भी इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। इस दौरान बाल नहीं कटवाने चाहिए और ना ही नाखून काटने चाहिए। इसके अलावा लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार जिस जगह पर राहु केतु का रक्त गिरा था वहीं से लहसुन प्याज की उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए इसे अशुद्ध माना जाता है। अगर आप गुप्त नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो दिन में ना सोएं। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि में महिला, बुजुर्ग और पशु पक्षियों को परेशान ना करें। किसी इंसान को शारीरिक और मानसिक तौर पर चोट ना पहुंचाएं। कहा जाता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा रुष्ट हो जाती हैं। इन सभी बातों का आप इन गुप्त नवरात्रियों में विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में दुर्गा सप्तमी का पाठ करना बेहद ही शुभ माना जाता है और इन पूरे 9 दिनों में इस मंत्र का जाप करना चाहिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणाय नमस्तुते। इस मंत्र का जाप पूरे 9 दिनों तक करें। इस मंत्र का जाप करने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, साथ ही माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप सभी को वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सभी को व्रत त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहे।